चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन क्या होगा। स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट, हमें पहले नंबर पे क्या दिया गया, संख्या 252 दी गई है। तो यहाँ पर ये जो संख्या 252 दी गई है, सबसे पहला हमारा जो काम है, हमें इस संख्या 252 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग संख्या 252 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं। तो इसको आप 2 से भाग दीजिए। 2 एक के 2, 2 दूनी 4, 1 5, 2 छंग 12, 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 तिया 6। अब यहाँ पर देखिए हमारा किससे कटेगा, 3 से। 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 एक के 3। यहाँ पर 3 से काटिए, 3 सते 21। अब यहाँ पर देखिए इसको 7 से काटेंगे तो 7 एक के 7। अब यहाँ पर ये जो संख्या आप देख रहे हो, इस संख्या को हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 इंटू में 7। 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36, सत्ते 252। अब यहाँ पर देखिए जिसका जिसका जोड़ा बनेगा उसका उसका आप जोड़ा बनाइए। इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है। तो स्टूडेंट, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। अब इसमें हमें भाग देने के लिए बोला है। इसके पहले वाले क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने हल किया हो तो उसमें देखिए हमसे क्या कहा जा रहा था, मल्टीप्लाई करने के लिए। तो जोड़ा पूरा करने के लिए हम उसमें मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन इसमें देखिए क्या निकालना है, वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इस संख्या को भाग देने पर। अब हमारा उसमें काम क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 में जोड़ा बनाते थे। यहाँ पर भी जोड़ा बनाना है, लेकिन जोड़ा यहाँ पर भाग दे करके बनाना। देखिए इसका जोड़ा पूरा है, इसका भी जोड़ा पूरा है, लेकिन इसका पूरा नहीं हो रहा। तो जब हम यहाँ पे ये जो संख्या 252 है, 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग देंगे तो हमारे पास यही 2 गुणे 2 इंटू में 3 गुणे 3 बचेगा। ये 7 समाप्त हो जाएगा और ये जो संख्या हमारी है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो किससे भाग देंगे, 7 से। लिखिए 7 से भाग देने पर, 7 से भाग देने पर, तो 7 से आप भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा, 252 बटे में 7। और यहां पर देखिए इसमें भी भाग दीजिए, इस तरफ भी आप, क्या हो जाएगा, बटे में 7। अब ध्यान से देखिए, इससे इसको काट देंगे, इसको काटिए, देखिए क्या हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 4 25, ये हो जाएगा 42, 7 छंग 42। तो हमारे पास संख्या आ गई 36। और 36 को अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखने की बात करें, कैसे लिख सकते हैं, इसी को आप लिख दीजिए 3 गुणे में 3। अब देखिए सबके जोड़े बन रहे हैं। जब जोड़े बन रहे तो हम लोग यहाँ पर जो संख्या है वो वर्गमूल, वो पूरा हमारा एकदम पूर्ण वर्ग बन गया है। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं। अंडर रूट 36 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 के जोड़े में से 2 को लिख लीजिए, यहाँ पर 3 का जोड़ा है तो 3 को लिख लीजिए, और 2 तिया क्या हो गया, 6। अब देखिए संख्या 7 से हमें भाग देना पड़ा इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, और पूर्ण वर्ग बनने के बाद जो हमारी संख्या आई उसका जो वर्गमूल है वो क्या हो गया है, 6। तो लिख दीजिए वह संख्या 7 है, वह संख्या क्या है, 7 है। और वर्गमूल यानी कि भाग देने के बाद जो संख्या बनी उसका वर्गमूल क्या है, 6 है। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। आप लोग अच्छे से लिखना, लिख देना वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या 7 है और इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। वह यानी कि 252 में जब 7 से भाग दे रहे हैं तो संख्या पूर्ण वर्ग बन के 36 आ रही है, और इसका जो वर्गमूल है वो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। चलिए अब लोग इस सेकेंड नंबर पर चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस स्टूडेंट आप लोग समझते रहिए क्या कहा जा रहा है, हमें कैसे इसको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, 2925। तो यहाँ पर ये जो संख्या 2925 है, तो सबसे पहला हमारा काम होगा इस संख्या 2925 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आखिरी में 5 है,
इसका जो यूनिट डिजिट है वो 5 है, तो ये संख्या हमारी 5 से विभाज्य है। 5 से काट दीजिए, 3 से भी कट सकता है, चेक कर लीजिए। 5 2 7 और 7 9 16 2 18, इसको हम 3 से काटेंगे। 5 से भी कट जाएगा, 3 से काटेंगे, देखिए 3 से भी कटेगा। 5 2 7 7 9 16 2 18, 3 से काट दीजिए। 3 9 27 2 29, ये हो गया 22, 3 सते 21, 1 22, 3 पचे 15। फिर देखिए किससे कटेगा, 5 7 12 9 21, 3 से कट जाएगा, 3 से काटिए। 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 1 7, ये हो गया 15, 3 पचे 15। अब देखिए क्या 3 से कटेगा, 5 2 7 3 10, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से काटिए। 5 छक 30, 2 32, 25 हो गया, 5 पचे 25। फिर 5 से काटते हैं, तो 5 1 के 5, 1 6 5 3 15, संख्या क्या आ गई 13। 13 तो 13 से ही कटेगा, तो यहाँ पर आ गया 1। तो यहाँ पर जो हमारे पास संख्या 2925 है, संख्या 2925 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 2, 3 गुणे 3 इंटू में 5 गुणे में 5 इंटू में क्या है 13 है। तो स्टूडेंट अब बताइए इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसमें अगर हम 13 से भाग दे देंगे तो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी, क्योंकि भाई देखिए इसी का जोड़ा पूरा नहीं हो रहा है। जोड़ा पूरा करने के लिए हमें भाग देना पड़ेगा या फिर मल्टीप्लाई करें, लेकिन इसमें मैं भाग देने की बात की जा रही। क्वेश्चन को आप लोग ढंग से पढ़िए, इसमें मैं भाग देने की बात की जा रही। तो 13 से भाग देंगे तो संख्या पूर्वक बन जाएगी। लिखिए 13 से भाग देने पर, 13 से भाग देने पर, तो स्टूडेंट हम लोग 13 से भाग दे देते हैं, तो 2925 लिखिए। 2925 को आप 13 से भाग दीजिए और यहाँ पर लिखिए 3 गुणे में 3 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 13, और यहाँ पर क्या किया जा रहा है 13 से भाग दिया जा रहा है। तो 13 से भाग दे दीजिए, काटिए, देखिए क्या आएगा 13 दूनी 26, 3 29, ये हो गया 32, और 13 दूनी 26, 6 32 और 13 पचे 65, कट गया 225 आ गया, काट दीजिए। तो 225 को अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, 3 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 5। देखिए 3 त्रिक 9 पचे 45, 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 225। अब इसका वर्गमूल बन लेना है तो जोड़ा बना लीजिए, और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 225 का, यहाँ से 3 लिख लीजिए इस जोड़े से, और यहाँ से आप 5 लिख दीजिए। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 15। यही हमारा क्या हो गया वर्गमूल हो गया। तो भाग देने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या आ गई 13, और भाग देने के बाद जो संख्या बनी वो बनी 225, और 225 का वर्गमूल क्या आ गया 15, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इस थर्ड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं थर्ड नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग थर्ड नंबर को सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर में क्या दिया गया 396, तो यहाँ पर लिख लीजिए 396। सबसे पहला काम, इस 396 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना पड़ेगा, तो लिख दीजिए 2 1 के 2 1 3, ये हो गया 19, 2 9 18, 1 19, ये हो गया 16, 2 8 16। आगे देखिए 2 से काटिए, 2 9 18, 1 19, 1 19, यहाँ पर आया 18, तो 2 9 18। अब देखिए 9 9 18, 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटिए, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9। फिर किससे कटेगा 3 से, 3 1 के 3, 3 1 के 3। अब किससे कटेगा 11 से, काट दीजिए। काटना इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, अगर आपको काटना नहीं आता तो आप लोग काटना सीख लीजिए, उसके लिए आपको विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखिए, नहीं तो आप लोग सोचते रह जाएंगे कि इसको हमें किस संख्या से काटना है। यहाँ पर देखिए, लिखिए 2 गुणे 2 गुणे में 3 गुणे में 3 इंटू में 11। यहाँ पर जोड़ा बनाइए, जोड़ा बन गया। किसका जोड़ा नहीं बन रहा 11 का, तो 11 का जोड़ा बनाने के लिए मेरे पास दो विधियां हैं, एक तो भाग दे करके, दूसरा गुणा करके। तो हमसे यहाँ पर भाग देने की बात की जा रही, तो हम लोग भाग दे करके ही जोड़ा बनाएंगे। भाग देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो जोड़े में रहेगा। तो लिखिए 11 से भाग देने पर, और हमारी वो छोटी संख्या 11 आ गई जिसमें भाग देना है। 11 से भाग देने पर, तो 11 से भाग दे दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा 396 को 11 से भाग देंगे, और यहाँ पर देखिए 2 गुणे में 2 इंटू में क्या है 3 इंटू में 3 इंटू में 11। भाग देना है 11 से, तो भाग दे दीजिए।
11 से 11 कट जाएगा, इसको दीजिए तो 11 तिया 33, 6 39, यहाँ हो गया 66, 11 छक्का 66 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया 36। 11 से जब हमने भाग दिया तो उसके बाद हमारे पास संख्या क्या आई 36, और ये 36 हमारी क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 11 से भाग देने पर जो हमारी संख्या 396 थी वो पूर्ण वर्ग संख्या बन गई है। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो चलिए हम लोग इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए जोड़ा बना लीजिए, यहाँ से 2 लिखिए, यहाँ से 3 लिखिए, तो 2 तिया क्या आ गया 6। अब वह संख्या छोटी संख्या जिससे भाग देनी थी वो संख्या आ गई है 11, और भाग देने के बाद जो संख्या आई वो है 36। 36 का हमने वर्गमूल निकाला तो हमारे पास क्या आ गया 6, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग 4 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारे 4 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर 4 नंबर को आप लोग ध्यान से देखिए, क्या दिया गया है 26 45। क्या दिया गया 26 45। हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, ये जो संख्या में 26 45 दी गई है, इस संख्या 26 45 को हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा। तो चलिए व्यक्त करते, देखिए किससे कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा, 5 4 9 6 15 2 17, 3 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्टली 5 से कटेगा। किससे कटेगा, 5 से। हम लोग 5 से काटते हैं, 5 पचे 25, 1 26, अब ये हो गया 14, 5 दूनी 10, 4 14, ये हो गया 45, 5 9 45, यहाँ पर आ गया 529। तो स्टूडेंट अब देखिए एक इससे कटेगा, सोचिए आप लोग, 9 2 11, 5 16, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से काट करके देखिए, 7 7 49, 3 52, ये हो गया 39, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से 9 से 11 से काट के देखिए, 11 चौक 44, 8 52, देखिए स्टूडेंट डायरेक्टली 23 से कटेगा। ठीक है, आप लोग चेक करना चाहते हैं चेक कर लीजिए। 13 से काटेंगे, 13 चौके 52, नहीं कटेगा। 15 से काटेंगे, 15 सॉरी 17 से काटेंगे तो 17 तिया 51, 1 52, 19 नहीं कटेगा। 19 से काटेंगे तो 19 दूनी 38, 19 तिया 57, तब भी नहीं कटेगा। 21 से भी नहीं कटेगा, 23 से कटेगा। तो 23 से काटेंगे, देखिए 23 23 देखिए 23 तिया क्या हो जाएगा 39, 23 तिया 39, 23 तिया 69 होता है स्टूडेंट। 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, 6 52, 23 तिया 69, 23 दूनी 46, 6 52, 23 तिया 69, 23 आ गया। फिर 23 से काटेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, तो जो हमारी संख्या 26 45 है उसको हम क्या लिखेंगे, 5 गुणे में 23 और गुणे में 23। तो स्टूडेंट आप लोग देखिए हमारा 23 का जोड़ा बन जा रहा है, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो ये जो संख्या इसको 5 से भाग देंगे तभी ये पूर्ण वर्ग बनेगा। देखिए 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर जो हमारी संख्या 26 45 है ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो चलिए 26 45 को 5 से भाग दे देते हैं, तो 5 से भाग दे दीजिए। यहाँ पर लिखिए 5 गुणे में 23 गुणे में 23, 5 से भाग देते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, काट दीजिए। 5 पचे 25, 5 से काटेंगे क्या आ जाएगा 529। देखिए 5 पचे 25, 1 26, 14, 5 दूनी 10, 4 14, 5 9 45। अब यहाँ पर क्या आ गया 23 गुणे में 23, यानी कि जो हमारी संख्या 529 है इसको हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा, क्या आ गया 23 गुणे में 23। इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा 529 का, भाई ये जोड़ा है, जोड़े में से लिख लीजिए संख्या को 23, तो 529 का वर्गमूल क्या आ गया 23, यही हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट वह संख्या जिससे हमने इस 2645 में भाग देने पर पूर्ण वर्ग बनी वह संख्या 5 है, और संख्या क्या बनी 529, और 529 का वर्गमूल हमारे पास क्या आ गया 23, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं 5 नंबर पर, और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न का सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया 5 नंबर में 2800। तो ये जो हमारी संख्या 2800 है, 2800 में किस छोटी संख्या, किस छोटी पूर्ण संख्या से भाग दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, इसको हमें बताना है। और उसके बाद भाग देने के बाद जो भी संख्या बनेगी उसका हमें वर्गमूल बताना है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिए या फिर पढ़ लीजिए। चलिए अब हम लोग इसको 2800 को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं। तो लिख दीजिए, 2 से भाग दीजिए,
दो एक के दो, दो चौके आठ, दो शून्य शून्य, दो शून्य शून्य, दो से फिर भाग दीजिए, दो सत्ते 14, दो शून्य शून्य, दो शून्य शून्य, फिर दो से भाग दीजिए, दो तिया 6, एक 7, दो पंचे 10, दो शून्य शून्य, फिर दो से काटिए, दो एक के दो, एक 3, 15, दो सत्ते 14, एक 15, 10, दो पंचे 10। अब देखिए किससे कटेगा, 5 7 12, एक 13, 5 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटिए, 5 तिया 15, दो 17, ये हो गया कितना 25, और 5 पचे 25। अब देखिए किससे कटेगा, 5 से, 5 से काटिए क्या हो जाएगा, 5 सते 35, 7 से काटिए 1 आ गया। ठीक है, अब तो 1 आ गया। अब इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दीजिए 2800 को, तो लिखिए 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 7। अब देखिए किसका किसका जोड़ा बन रहा है, 2 का जोड़ा बन जा रहा है, 5 का भी जोड़ा बन रहा है, लेकिन 7 जोड़े से बाहर है, यानी कि 7 को जोड़ा बनाने के लिए 7 नहीं मिला, तो भैया भाग देना पड़ेगा, तो भाग दे दो। किससे भाग देना पड़ेगा, 7 से। लिखिए 7 से भाग देने पर, 7 से भाग देने पर, 7 से भाग देंगे क्या आ जाएगा, भाग दीजिए, 2800 में 7 से भाग देना है, तो लिखिए 2800 में 7 से भाग दीजिए। यहाँ पर लिखिए 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2, फिर गुणे में क्या 5, गुणे में 5 और गुणे में 7, भाग देना है 7 से, दे दीजिए भाग, या काट दीजिए, इसको भी काटिए, 7 एक के 7, 7 चौक 28, 7 शून्य शून्य, 7 शून्य शून्य, 400 आ गया। यानी कि संख्या वो जिसे भाग दे करके पूर्णवर्ग बनाया जा रहा है वो 7 है, और भाग देने के बाद जो संख्या है वो 400 है। ठीक है, 400 का वर्गमूल हमें बताना है, तो चलिए अब हम लोग 400 का वर्गमूल भी बता देते हैं स्टूडेंट। 400 को आप करिए अंडर रूट के अंदर, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, देखिए जोड़ा बना दीजिए, 2 का जोड़ा बना है तो 2 यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर 2 का जोड़ा बना 2 लिखिए, और यहाँ से 5, तो लिख दीजिए 2 दूनी 4 पंचे 20, तो भैया भाग देने वाली संख्या आ गई है 7 और वर्गमूल आ गया है 20, और यही हमारा हो गया आंसर। आप लोग विधिवत लिख लेना। ठीक है, चलिए अब लोग 6 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 6 नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग 6 नंबर पर चलिए, देखिए 6 नंबर में क्या कहा जा रहा है, संख्या क्या दी गई 1620, तो 1620 को सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लेंगे। तो लिख लीजिए अभाज्य गुणनखंडों के रूप में 1620 को काटिए, भैया 2 से काट दीजिए, 2 8 16, 2 1 के 2, 2 शून्य शून्य, फिर 2 से काटते हैं, 2 से काटिए, 2 चौके 8। अब क्या होगा, ये 1 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, तो हो गया 10, 2 पंचे 10, काट दीजिए, देखिए 4 5 9, 3 से कटेगा, 3 से काटते हैं, 3 1 के 3, 1 4, 10 हो गया, 3 त्रिका 9, 1 10, 3 पचे 15। अब देखिए 5 3 8 1 9, 3 से कटेगा, काट दीजिए, 3 चौके 1 12, 13, 3 चौके 12 1 13, 3 पचे 15। अब देखिए किससे कटेगा, 3 से, 3 से काटिए, 3 से काटेंगे क्या हो जाएगा, 3 1 के 3 1 4, यहाँ पे 15, 3 पचे 15, फिर 3 से काटते हैं, 3 पचे 15, 5 से काटिए, 5 1 के 5, ऐसे आ गए स्टूडेंट। इसको लिख दीजिए, क्या लिखना है, 2 गुणे में 2 गुण गुणे 3 गुणे में 3 इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में 3 इंटू में 3, देखिए कितनी बार 3 है, 4 बार, तो 4 बार 3 हो गया, इंटू में 5। देखिए स्टूडेंट किसका किसका जोड़ा बन रहा है, जोड़ा बना लीजिए, जोड़ा तो बन गया जी, लेकिन 5 का नहीं बन रहा, तो क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो भाग दे दीजिए। लिखिए 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर, तो स्टूडेंट हम लोग 5 से भाग दे देते हैं। 5 से भाग देने के बाद देखिए क्या मिलेगा, 1620 में 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1620 बटे में 5। यहाँ पर देखिए 2 गुणे में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3, और इंटू में क्या है 5 है, भाग देना है किससे, 5 से, 5 से भाग दे दीजिए, काटिए, 5 से कट गया, 5 से काटिए, 5 दिया 15, 1 16, ये हो गया 12, 5 दूनी 10, 2 12, 5 चौके 20, कट गया ना, 324 आ गया। 5 से भाग देने के बाद जो संख्या पूर्णवर्ग बनी वो क्या आ गई, 324। यहाँ पर देखिए 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 और इंटू में 3। अब देखिए जोड़ा बना लीजिए,
अभी जो संख्या 324 है इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 3 मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 3 त्रिक का 9 दूनी 18, यानी कि जो हमारा अंडर रूट 324 है, यानी कि 324 का जो वर्गमूल है वो क्या आ गया 18। तो वह संख्या जिससे भाग दिया जा रहा है वो 5 है और वर्गमूल क्या है 18 है। तो स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 था, हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और वीडियो पसंद आए तो बच्चों लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप लोगों को इसी तरीके की वीडियोज मिलते रहें। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।